हेलो, माय नेम इज प्रवीण पटवारी और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सोसाइटी ऑफ एक्चुअरीज यूएस बेस्ड बॉडी के बारे में। इट इज वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड बॉडीज ऑल ओवर द ग्लोब। इसमें बहुत सारे ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड एक्चुअरीज हैं, परसुइंग एक्चुअरीज हैं, एंड अभी इंडिया में इसका जो डिमांड है बहुत तेजी से बढ़ रहा है बिकॉज बहुत सारे यूएस बेस्ड एमएनसी ऑर्गेनाइजेशंस है जिनका इंडिया में एस्टैब्लिशमेंट है। आइदर इट्स ऑफलाइन office like work from office or they are offering work from home opportunities at a very good pay scale। तो आइए समझते हैं कि इसको क्लियर करने के लिए एसोसिएट एक्चुअरी फेलो एक्चुअरी बनने के लिए कितना टाइम लगता है, कितना पैसा लगता है, कितना एनर्जी लगती है एंड क्या फॉर्मेट है। एसओए का सबसे बड़ा खास बात यह है कि इसमें बहुत सारे जो एग्जाम्स है वो 100% एमसीक्यू फॉर्मेट में होते हैं। इसमें एकदम स्ट्रिक्ट विजिलेंस होता है, पासपोर्ट के बिना आप एग्जाम में बैठ नहीं सकते हो एंड ये सारे सेंटर बेस्ड एग्जाम्स होते हैं जो आपको प्रोमेट्रिक लोकेशंस पे लेने पड़ते हैं। करेंटली अगर आप इंडिया की बात करें तो 12 से 13 जगह पे आपको प्रोमेट्रिक लोकेशंस मिल जाएंगे जहां पर जाके कन्वीनियंट डेट पे आप अपना एग्जाम दे सकते हो जब आपका एग्जाम का बुकिंग खुलता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एग्जाम्स लाइक पीएफएम। ये आपके पहले एग्जाम्स, पहले सेट ऑफ एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। सो आप अगर बात करोगे तो पहला एग्जाम कौन सा देना चाहिए, इसमें आपको देना चाहिए प्रोबेबिलिटी का एग्जाम या फिर फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का एग्जाम। तो ये एग्जाम साल में 6 बार होते हैं, इसका रिजल्ट इंस्टेंट आता है। आप जैसे ही एग्जाम देते हो तुरंत आपको पता चल जाता है कि आप पास हो या आप फेल हो, ठीक है। एंड इन एग्जाम्स को देने का इंडिया के लिए उन्होंने अभी एक रिड्यूस्ड रेट चालू किया है। तो इंडिया में अगर आपको एग्जाम देना है तो आपको 12,000 रुपए खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। इसका जो कोचिंग होता है वो थोड़ा महंगा होता है बिकॉज इसमें एफर्ट जो है नॉलेज वाइज थोड़ा ज्यादा लगता है बिकॉज बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू में एंड इसके जो रिसोर्सेस है वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। तो जो ट्रेनिंग फीस है वो लगभग लगभग आपको 30,000 रुपीज में मिलेगा अगर आपको लाइव ट्रेनिंग चाहिए या फिर आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स अगर परस्यू करना चाहते हैं तो उसका दाम इज एग्जैक्टली हाफ विच इज 15,000। सो साल में 6 बार एग्जाम होता है, या तो आप एफएम से चालू कर सकते हो या फिर आप एग्जाम प्रोबेबिलिटी से चालू कर सकते हो। अगर मैं इनको आईएफओ या आईआई के सिलेबस से लिंकअप करूं तो ये आपका मोटा मोटी CS1 का सिलेबस है, ये आपका CM1 का है, बट पूरा सिलेबस नहीं है। आप इन एग्जाम्स को आराम से 2 से 3 महीने में प्रिपेयर कर सकते हो एज अ फ्रेशर इन फर्स्ट ईयर, ओके। इसके बाद में जो नेक्स्ट सेट ऑफ एग्जाम्स है जो जिसमें आप जाते हो, ये दोनों क्लियर करने के बाद वो है FAM एंड SRM। So SRM is basically from stats base and fundamental of actuarial maths is from CM1 and little bit of CS2 base। So इन एग्जाम्स को अगेन क्लियर करने के लिए आपको जो टाइम पीरियड लगता है वो लगता है 3 से 4 महीने, ओके। एंड एसआरएम का जो रिजल्ट है वो इंस्टेंट आता है। फैम, एलटेम या फिर एसटेम में से आपको एक एग्जाम देना होता है एंड पीए भी आपको देना होता है। पीए इज बेसिकली प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, इसमें आपका आर प्रोग्रामिंग का पूरा कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। तो ये बहुत ही महंगा एग्जाम है, जैसा कि आप देख सकते हैं 70,000 रुपए इसका दाम है। तो हम लोग रेकमेंड करते हैं जनरली जब आप जॉब में जाते हो तब आप दोगे तो बेटर रहता है, क्योंकि ये वाला जो पूरा पैसा है ये आपकी कंपनी पे करती है। नाउ बहुत सारे स्टूडेंट्स में से ये भी पूछते हैं कि सर मैं एसओए से क्यों परस्यू करूं। तो एसओए से परस्यू करने का सबसे बड़ा खास बात यह है कि शुरू के जो एग्जाम्स हैं जहां बच्चे का दिल धक धक करता है एग्जाम देने के बाद में, यहां आपको इंस्टेंट में रिजल्ट मिलता है। तो जो पहला पहला आप समझ लो 3 एग्जाम होगा, आपका पी होगा, एफएम होगा और आपका एसआरएम होगा। तो ये 3 जो एग्जाम्स है इसमें आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आपका माइंड फोकस होता है, अगर आपका क्लियर नहीं भी होता है तो आप तुरंत नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चालू कर सकते हो, राइट। सो जो फर्स्ट लाइक 1 2 3 4 5 6 एग्जाम्स अगर कोई भी बच्चा चाहे तो जो पहला 6 एग्जाम्स है, अगर मैं पीओ को एक्सक्लूड कर दूं तो जो पहला 5 एग्जाम है कोई भी बच्चा चाहे तो वो 1.5 से 2 साल में आराम से क्लियर कर सकता है विद द राइट सेट ऑफ गाइडेंस एंड मेंटोरशिप, ठीक है। उसके बाद में लेट्स टॉक अबाउट एलटेम या फिर एसटेम। तो अगर आपको लाइफ में इंटरेस्ट है तो आप ये वाला पेपर दोगे, अगर आपको जनरल इंश्योरेंस में इंटरेस्ट है तो फिर आप ये वाला पेपर दोगे, ठीक है। तो इन दोनों में से आपको कोई भी एक देना है। जैसा कि फीस मैंने सबका नीचे लिख रखा है, ये सारे आपके एग्जाम फीस है, ये सारे आपके एग्जाम फीस है। सर अगर हम फेल हो जाएंगे तो क्या एग्जाम फीस दोबारा लगेगा? यस, द होल एग्जाम फीस यू नीड टू पे अगेन इफ यू फेल द एग्जाम। अब जैसे देखो इंडिया के लिए इन्होंने अपना एक रिड्यूस सब्सक्रिप्शन चालू किया है, बट ये कितने समय के लिए ये हमें नहीं मालूम है, लेकिन एसओए इंडिया में बहुत एक्टिवली एंटर कर रहा है बिकॉज इंडिया में एक्चुअल बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, टैलेंट इंडिया से बहुत अच्छा हायर हो रहा है एंड यस इंडियंस आर गेटिंग गुड pay at these US based MNC companies. So SOA is one of the best option to pursue.
अगर आप बात करते हो एक इंटेग्रिटी का और एक बेसिकली एग्जाम लेने का तरीका का, तो वो मेरे हिसाब से पर्सनली एसओए का बहुत अच्छा है, बिकॉज ये सेंटर बेस्ड एग्जाम होते हैं और ये प्रोमेट्रिक लोकेशंस में एक तरीके से आपका छोटा सा एक इमिग्रेशन होता है, आपका पासपोर्ट चेक होता है। तो यहाँ का जो विजिलेंस है, यहाँ का जो सिक्योरिटी है, बहुत स्ट्रिक्ट है कंपेयर टू ऑल दी अदर एक्चुअल बॉडीज। ओके, एंड यस, नाउ आईआई एंड एसओए आर वर्किंग वेरी एक्टिवली टुगेदर। जैसा कि आप देख सकते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ने भी अपना जो फॉर्मेट है उसको एमसीक्यू में कन्वर्ट कर दिया है, लाइक फॉर द सीएमसीएस एंड सीबी एग्जाम्स। ओके, सो फॉर्मेट इसका थोड़ा अलग है, लाइक पेपर्स हल्के फुल्के इधर उधर है, बट कंटेंट जो आप पढ़ते हो बहुत रेलेवेंट कंटेंट पढ़ते हो, ऐसा कुछ नहीं कि इसमें मगअप करना है। और यहां पर आपका पूरा ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है। लोग बोलते हैं कि एमसीक्यू में बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, ऐसा नहीं। एमसीक्यू इज वेरी ट्रिकी। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट आता है तो ही आप पूरा उसका आंसर कर सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली ऑर्डर की अगर बात करें तो आप पी से चालू करते हो तो नेक्स्ट एग्जाम आपका होना चाहिए एफएम। अगर आप एफएम कर रहे हो उसके बाद में आप कर सकते हो एसआरएम, फैम, एंड देन इन दोनों में से कोई भी आप एक कर सकते हो, ठीक है ना। ओके, ये आपका बेसिकली जो है ये आपका सीएम वन के ऊपर में है, और ये जो वाला है ये आपका स्टेटिस्टिक्स के ऊपर में, जनरल इंश्योरेंस के ऊपर में, ठीक है ना। ये बेसिकली लाइफ का पेपर हो गया एक तरीके से, ये आपका जनरल इंश्योरेंस का पेपर हो गया। यहां पर देखो, जैसे आपने सीएस वन और सीएस टू में पूरा जो आर प्रोग्रामिंग होता है वैसा पूरा एग्जैक्ट नहीं होगा, बट यस, दिस इज प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स पेपर। तो इसमें आपको आर का बहुत ही इन डेप्थ बेसिकली ट्रेनिंग होता है, मशीन लर्निंग एंड लॉट ऑफ न्यू एडवांस्ड things you learn in this paper. Okay, now in order to become associate actually from SOA Institute, you need to give VEE, you need to complete these three basically modules. तो इसमें अगर आप देखोगे VEE एग्जाम्स में ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का, उनका कॉलेज में अगर मान लो इको में एक अच्छा नंबर ऑफ क्रेडिट्स है, अकाउंटेंसी में फॉर एग्जांपल यू आर डूइंग बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम XYZ कॉलेज, एंड अगर आपका जो सिलेबस है वो यहाँ के सिलेबस से पूरा मैप होता है, तो एसओए बॉडी आपको एग्जामिशन ग्रांट करती है इन दिस VEE यूनिट्स। ओके, सर 3 यूनिट्स, फाइनेंस है, इकोनॉमिक्स है, एंड मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स है। तो ये बेसिकली हर स्टूडेंट को एक इंडिविजुअल लेवल पे एक्चुएटर्स गाइड करता है कि हाँ भाई, आपका जो सिलेबस है, आपने जहां से ग्रेजुएशन किया है, आपको कौन कौन से इन VEEs में एग्जामिशन मिल सकता है। वरना यूएस बेस्ड जो ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स है, वहां से ट्रेनिंग लेके एग्जाम देके रफली द कॉस्ट इज 50,000, आप इन पेपर्स को क्लियर कर सकते हो अगर आपका कॉलेज का जो सिलेबस है वो इसके साथ मैप नहीं होता है। तो देयर आर 3 मॉड्यूल्स, वन इज फाइनेंस, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। ओके, सो बेसिकली मोस्ट ऑफ द केसेस में व्हाट वी हैव सीन इज कि एक से दो VEEs मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के एग्जेम्प्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप इको ऑनर्स से हो तो वी कैन गेट यू एग्जाम मे बी इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। अगर आप बीकॉम ऑनर्स से हो और उस आपके कंटेंट में अगर इको का अच्छा कंटेंट है, देन दीज टू आपको कोई एक देना होगा। तो बेसिकली दीज 3 VEEs में से हमने देखा है कि 2 या फिर 3 या फिर एक तो किसी ना किसी का, किसी में आप ऑब्वियस बात है ऑनर्स करते हो तो वो आपका मोस्ट ऑफ द केसेस में एग्जाम हो जाता है। इसका एक थोड़ा सा प्रोसेस है, हल्का सा लेंदी, बट आवर टीम इज टोटली डेडिकेटेड टू गेट दिस VEEs एग्जाम फॉर यू, जितना भी हो पाएगा आपके सिलेबस के हिसाब से। ओके, सो दीज आर द थिंग्स जो आप एसोसिएट के लिए करते हो। और भी कुछ मॉड्यूल्स हैं। तो सबसे पहले जो एग्जाम है, अगर हम लोग देखिए तो आपको 6 एग्जाम्स देने हैं और ये सारे VEEs आपको करने हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6, इन दोनों में दोनों नहीं देना, आपको कोई भी एक देना है, ठीक है। एंड यस, आप एसओए के इंस्टीट्यूट, आप एसओए के वहां पर जा सकते हो, वेबसाइट में आप चेक कर सकते हो। आपको वहां पर कुछ सैंपल पेपर्स मिलेंगे, हर के लिए आपको सैंपल पेपर्स मिलेंगे, लोअर लेवल पेपर्स के लिए आपको ज्यादा मिलेंगे। एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो ये जो हायर लेवल के एग्जाम्स हैं ये सारे भी साल में 2 से 3 बार कंडक्ट होते हैं। 2 बार तो मिनिमम ही कंडक्ट होते हैं, 3 बार भी कंडक्ट होते हैं। एंड ये जो VEE होता है इसका देने का ऐसा कोई टाइम नहीं होता, ये आप अपने पेस पे कभी भी कर सकते हो अगर आपका एग्जामिशन नहीं मिलता है तो। उसके बाद में हम लोग आगे अगर आए तो मॉड्यूल्स जो आपको क्लियर करने हैं एसोसिएट बनने के लिए। सो ये 4 मॉड्यूल्स है, इनमें सबसे ज्यादा जो डिफिकल्ट मॉड्यूल है वो ये वाला माना जाता है, लेकिन ये है आपका IFOA II का CP1। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स, जब आपका करिकुलम चेंज हो रहा था तो वो लोग ने IFOA का CP1 नहीं करके ये वाला फैप किया था, विच इज फंडामेंटल्स ऑफ एक्चुअल प्रैक्टिस। क्योंकि पूरा जो सिलेबस है, लेंदी सिलेबस है CP1 का, उसको 5 से 6 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है। एंड एक फाइनल असेसमेंट भी आपको लेना पड़ता है, तो आपको एक बार पूरे सिलेबस का बर्डन नहीं लेना है। द होल चंक ऑफ सिलेबस गेट्स डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ब्लॉक्स। ओके, एंड ये बहुत ही कॉस्टली एग्जाम होता है। रफली इसको करने के लिए 1,10,000 से 1,20,000 रुपए का पूरा एक्सपेंस लगता है, ठीक है। बट आई होप सो जब तक आप ये वाला कर रहे होंगे तब तक आप कंपनी में होंगे, एंड द होल कॉस्ट यू कैन गेट रीइंबर्स्ड फ्रॉम योर कंपनी। ओके,
एंड इफ यू टॉक अबाउट अदर मॉड्यूल्स विच इज प्री एक्चुअल फाउंडेशंस, इसका आपका लगभग 9,000 है। व्हाट इज अ मॉड्यूल? मॉड्यूल में क्या होता है ना कि आपको कोई एक पर्टिकुलर चीज, ऐसा नहीं कि आपको पढ़ के एग्जाम देना है। इट्स बेसिकली कि एक सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं जो आपको पूरा करना होता है। इफ आई एम टू रिलेट दिस टू एनी एग्जाम इज CB3 इन IFOA II करिकुलम, उसमें क्या होता है, एक छोटा सा क्विज होता है, देन देयर इज अ ग्रुप एक्टिविटी होता है, उसमें टीम बिल्डिंग होता है, एंड देन देयर इज अ ऑनलाइन टेस्ट at the end. So basically these are also of the same variety. Okay, so actuarial science foundations is there. इसका भी कॉस्ट आपका लगभग 9,000 है। ATPA विच इज एडवांस्ड प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, इसका कॉस्ट हल्का ज्यादा है, बट ऑल दिस मॉड्यूल्स का कॉस्ट विल गेट कवर्ड बाय दिस MNC कंपनीज विच आर करेंटली इन इंडिया। देखो, द टारगेट शुड बी कि भाई अगर आप यहां से कर रहे, जैसे बहुत सारी कंपनीज अभी एसओए का रिक्वायरमेंट मांगती हैं, जो भी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है इंडिया में जिनका ऑफिसेस है, मेनी ऑफ देम आर यूएस बेस्ड। ओके, सो अगर आपका ये है कि मेरे को एक अच्छे एमएनसी कंपनी में काम करना है, आज के दिन पे, पहले लोग इसका नाम भी नहीं जानते थे, लेकिन आज के दिन पे रिक्रूटर्स आर डिमांडिंग स्टूडेंट्स। सर कितने पेपर्स में जॉब मिल जाएगा? मिनिमम 3 to 4 एग्जाम्स। मतलब मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर आपको जॉब चाहिए तो एटलीस्ट आप ये 5 पेपर्स क्लियर कर लो, यह क्योंकि यहाँ पर कॉस्टिंग भी ज्यादा नहीं है। एटलीस्ट आप अपना जो VEEs है आप इसको छोड़ सकते हो, बिकॉज इसका कॉस्ट आप देख सकते हो थोड़ा ज्यादा है। तो ट्राई टू गेट दिस रीइंबर्स्ड फ्रॉम द कंपनी। ओके, एंड what you can do is कि आप पीए का पूरा प्रिपरेशन करके रख सकते हो, एंड एज सुन एज यू एंटर द कंपनी आप इसका एग्जाम दे सकते हो। और अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी है तो उसके पहले भी इसका एग्जाम दे सकते हो, बट आई विल रेकमेंड कि कुछ टाइम पढ़ने के बाद ये एग्जाम दो, बिकॉज इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव एग्जाम। ओके, एंड कंपनीज में भी ऐसा है कि एक या फिर 2 बार ही वो लोग रीइंबर्स करेंगे, बार बार वो लोग रीइंबर्स नहीं करते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद में अगर आप देखोगे तो अगर आप देखते हो यहां पर, और IFOA का कंटेंट भी बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत रेलेवेंट है, बट अगर कोई एकदम ये है कि मेरे को, बहुत लोग का होता है कि मेरे को टाइपिंग नहीं करना है, ठीक है ना, मेरे को फॉर एग्जांपल मेरे को उतना मैं अगर यहाँ का बहुत लोग बोलते हैं यहाँ का कंटेंट कम है, यहाँ का कंटेंट कम नहीं है, इट्स मोर, आई गेस इट्स मोर एक्टिव, बहुत डायनेमिकली चेंज होता है यहाँ का कंटेंट। जैसे पर्सनली लास्ट 10 साल से मैंने जब 2019 में एक मेजर चेंज आया था IFOA के सिलेबस में, उसके बाद देयर आर सम माइनर चेंजेस, बट यहाँ का जो कंटेंट आप देखेंगे ये बहुत डायनेमिकली चेंज होता है, ठीक है ना। एंड इसके बाद में अगर आपको FSA का करना है तो देयर आर 6 ऑप्शंस, जिसमें से आप कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हो। दे आर गिविंग यू ERM एज एन ऑप्शन, क्वांटिटी फाइनेंस, हेल्थ इज देयर, रिटायरमेंट, लाइफ एंड जनरल। ये मोटा मोटी आपका सेम रहेगा जैसे IFOA में 6 से 7 डिविजन होते हैं, फाइनेंस है, रिस्क मैनेजमेंट है, हेल्थ है, रिटायरमेंट इज पेंशन एंड लाइफ एंड जनरल। ओके, इन 6 में आप कोई भी एक परस्यू कर सकते हो। सो आप अगर टाइम स्पेंड की बात करो, जैसे अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हो या फिर मतलब आपको एमसीक्यू ज्यादा पसंद है, आपको लगता है कि हाँ भाई मेरे को एमसीक्यू पैटर्न ज्यादा जमेगा, तो आई विल ऑलवेज रेकमेंड यू एसओए, बिकॉज इंडिया में इसका ग्रोइंग डिमांड है। एंड आपको अगर टाइपिंग पसंद नहीं है तो भी आप एसओए में जा सकते हो, इफ यू हैव गॉट दैट अफोर्डेबिलिटी, लिटिल बिट ऑन द एक्सपेंसिव साइड आई विल से, बट IFOA के एग्जाम्स भी सस्ते नहीं होते, वो भी थोड़े महंगे ही होते हैं। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका पहला 2-3 सेट ऑफ एग्जाम्स एग्जाम्शन हो जाएगा बेस्ड ऑन द, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव क्लियर्ड CM1 CS1 तो आपके कुछ सेट ऑफ पेपर्स एग्जाम्ड हो जाएंगे, दैट विल सी। अगर आपका CM1 CM2 CS1 CS2 क्लियर है तो भी आपके कुछ सेट ऑफ पेपर्स एग्जाम्ड हो जाएंगे। ओके, एंड आप आगे का जो पेपर्स है वो आप एसओएस से परस्यू कर सकते हो। टोटली डिपेंड्स कि आपको कैसे कंपनी में काम करना है। इफ यू वांट गुड MNC कंपनी तो डेफिनेटली आई विल रिकमेंड एसओए, बिकॉज बहुत सारे रिक्रूटर्स ऐसे हैं जो लोग का मेन एस्टेब्लिशमेंट इज इन यूएस एंड दे आर लुकिंग फॉर इंडियन बेस्ड एक्चुअल एक्सपर्ट्स जो उनके लिए अच्छा बेसिकली काम कर सके। ठीक है, सो दिस वाज अ शॉर्ट एंड क्रिस्प। अगर आप को कोई भी और डाउट है तो आप इस वीडियो के चैट बॉक्स में आप वो क्वेश्चन डाल सकते हो, वील मेक मोर वीडियोस ऑन दैट। एंड बेसिकली नाउ IEI इज ऑल्सो बेसिकली गिविंग एग्जाम्शंस। अगर आपको एसओए में पेपर्स एग्जाम्शन चाहिए, आपके IEI से पेपर्स क्लियर है तो आपको मिल जाएगा, एंड IFOA का तो शुरू से था ही, ठीक है ना। एंड यस, बहुत लोग का होता है कि मेरे को यूएस पढ़ने जाना है, तो यूएस की भी बहुत सारी कॉलेजेस है जहां आप अपना 1 साल का 2 साल का मास्टर्स करने जा सकते हो, और या फिर आप बैचलर्स करने जा सकते हो। ठीक है, सो यस, वेरी 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 रेलेवेंट करिकुलम। एंड जैसे लोग बोलते हैं कि अगर कोई बोलता है कि मेरे को IAI
IFOA और एसओए, तीनों में क्या चुनना है? तो ये बेसिकली एक पर्सनल चॉइस है, क्योंकि आज के दिन पे तीनों बॉडीज का ही अगर मैं बात करूं, सबसे पहले क्रेडिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो तीनों की ही काफी अच्छी क्रेडिबिलिटी है। अगर मैं जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करूं तो भी तीनों में ही है। अगर मैं करिकुलम की बात करूं तो वो भी तीनों में ही है, ठीक है। अगर मैं पे स्केल की बात करूं, अगर मैं पे स्केल की बात करूं तो वो भी तीनों में। तो आई डोंट सी एनी पॉइंट जहां पर मैं कोई डिमार्केशन कर सकता हूं, बिकॉज ऐसा नहीं है कि भाई ये खराब है, ये बहुत अच्छा है। डेफिनेटली इंडियन मार्केट्स फॉर द लास्ट like last 1 or 2 decades has been captured by IFOA, but yes, IAI is also actively working, and we have seen change in membership statistics because lot of, आज के दिन पे अगर हम लोग देखते हैं तो the ratio is somewhere around 1, 2 and 1. So basically out of 4 students what we see, if you talk about, 1 student is doing from SOA, 1 student is doing from IAI, and yes, 2 students are still with IFOA. Okay, because IFOA has now introduced closed book exams, but still IFOA IAI is home based. I hope so that Indian Institute is somewhere, because it is in their minds कि हम लोग को कहीं ना कहीं ऑफलाइन एग्जाम्स करने, बट दे आर टेकिंग द स्टेप बाय स्टेप एक्शन। द इंडियन इंस्टीट्यूट, उन्होंने अभी एसओए के करिकुलम से क्वाइट हद तक मैच किया है बाय इंट्रोड्यूसिंग द एमसीक्यू पैटर्न, बिकॉज व्हाट आई फील इज एमसीक्यू इज वन ऑफ द बेस्ट पैटर्न्स। ओके, बिकॉज हमारे स्टूडेंट्स को बहुत बार तकलीफ होता है टाइपिंग में, एंड घर पे देने का जो एग्जाम जो घर पे देने का, उसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। जैसे बहुत टाइम तक आईएफओए का जो एग्जाम है वो ओपन बुक हुआ, तो बहुत सारे लोगों ने क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन उठाया आईएफओए के, बट वैसा नहीं होता, क्योंकि ओपन बुक में पेपर भी वैसा ही आता था कि कहीं भी आपको कोई भी मटेरियल में कुछ नहीं मिलता है, बिकॉज वो जो क्वेश्चन होता है काफी चैलेंजिंग होता है, एंड मतलब वो वही कर सकता है जिसने पूरा करिकुलम को अच्छे से किया है, ठीक है। तो ये बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर मैं कहां से करूं। ये बेसिकली आपका पर्सनल चॉइस है, मैं सच बताता हूं, इसमें मेरा कोई भी रोल नहीं है। आईआई से अगर आपको करना है तो आपको स्टार्टिंग में एक एसेट देना होता है, आईएफओ में ऐसा कुछ भी नहीं है, एसओ में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप कॉस्टिंग की बात करोगे तो तीनों में सबसे सस्ता जो आपका होता है वो आईआई होता है, उसके बाद आईएफओ है, एंड उसके बाद एसओए है। दो दे हैव इंट्रोड्यूस्ड reduced examination fee program for India and Pakistan, बट स्टिल मतलब इनका जो कॉस्टिंग है, क्योंकि इनके रिसोर्सेस महंगे होते हैं, इनके एग्जाम्स अगर सस्ते हैं तो क्या हुआ, इनका जो बुक्स होता है वो थोड़ा महंगा होता है। एंड इंडिया में जैसे आप देखोगे आईआई आईएफओ का जो बुक्स है वो थोड़ा हल्का फ्रीली सर्कुलेट होता है ग्रुप्स में, बट एसओए का आपको जो कंटेंट है वो बहुत कम जगह पे मिलेगा। बट यस, एट एक्चुएटर्स हम लोग ने जो कंटेंट लिया है बेसिकली वो काफी अच्छा कंटेंट है। एसओए के लिए हमने बहुत अच्छा कंटेंट जो है वो डेवलप किया है, बहुत सारे एमसीक्यूज है, एंड यस वी totally basically forecasted this thing कि हाँ कहीं ना कहीं MCQ is in the line for actual exams. At our LMS you will get more than 1000 questions for all the subjects of SOA, and yes, we are providing training till associate level for SOA, and till fellowship level for IA and IFO. And if you have any other questions, you can drop your comments in this video, and our expert team will guide you, or I will make more videos in this series. Thank you.